नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल सेक्टर का वन ऑफ द स्टॉक, नाम है वैलिएंट ऑर्गेनिक लिमिटेड। ये स्टॉक 2000 रुपया का हाई लगाया था और वहाँ से गिरते गिरते लगभग 85% तक गिरा था और जाके 355 का लो बनाया और अभी एट प्रेजेंट वहाँ से थोड़ा सा रिकवर होके 447 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है ये, और अभी भी 74% तक अपना लाइफ टाइम हाई से ये गिरा पड़ा है। तो अगर एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप इस स्टॉक में ऊपरी लेवल से बाय करके रखे हैं तो एट प्रेजेंट क्या करना चाहिए, क्या नीचे लेवल में एक्यूमुलेशन जोन है, क्या बाय कर सकते हैं क्या? अगर आप स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो इस स्टॉक में क्या स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं? एवरीथिंग हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं बताता हूँ आपको, पहले इसका बिजनेस हम देखेंगे, बिजनेस एनालिसिस करेंगे, देन फंडामेंटल में देखेंगे कंपनी का अर्निंग कैसे आ रहा है, रिजल्ट कैसे पोस्ट कर रहा है, एवरीथिंग चेक करेंगे। उसका बाद हम टेक्निकल में जाएंगे, चार्ट को देखेंगे और डिस्कस करेंगे क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। मैं होता तो क्या करता, इस प्रोस्पेक्टिव में आपको समझना है इसको। इसमें मेरा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं फ्रेंड्स। एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप इसको सीख पाएँ, समझ पाएँ कि कैसे बिजनेस को एनालिसिस करते हैं। एजुकेशनल पर्पस से मैं वीडियो को बना रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड एंड फैमिली के साथ और नॉलेज शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया कि वैलिएंट ऑर्गेनिक लिमिटेड नाम है, ये एक स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चर करता है और लगभग 35 सालों से इस इंडस्ट्री में है ये, ठीक है। तो ये बनाता क्या क्या है, ये सप्लायर एंड डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, is a chemical manufacturing company with focus of manufacturing and marketing specialty chemicals. The product several appliances mainly agrochemical में यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल में, रबर में, डाइज, पिगमेंट, ठीक है, एंड वेटरनरी ड्रग्स। तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, ठीक है। यहाँ अहमदाबाद सहित इन लोकेशन में इनका मैन्युफैक्चरिंग हब है, ठीक है। इसमें मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप एक बार इनका साइट में जाइए। वहाँ पे जाएंगे तो आपको एवरीथिंग, लोकेशन, क्या बनाते हैं, कहाँ सप्लाई करते हैं, एवरीथिंग इन डिटेल दिया हुआ है। आप आराम से पढ़ेंगे तो आपको इसका बिजनेस के बारे में भी समझ आएगा और सब कुछ इन डिटेल में लिखा हुआ है। ये सज्जन है इनका मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो सब कुछ आपको यहाँ दिखेगा। जैसे इंडस्ट्री आप ढूंढेंगे तो यहाँ देखिए कि एग्रो में भी है, ठीक है, केमिकल में भी है, तो सब कुछ आपको दिख जाएगा। यहाँ पे फार्मास्यूटिकल में है, ब्यूटी प्रोडक्ट में है, तो आपको सब कुछ यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो बिफोर इन्वेस्टिंग आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जाइए और जाके साइट में थोड़ा टाइम बिताइए, इस रिसर्च कीजिए, देखिए। इनका जर्नी भी पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि 1984 में ये लोग एस्टेब्लिशमेंट किया था, ठीक है। उसका बाद कैसे कैसे जर्नी चालू हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। 1997 में एक्सपेंड प्रोडक्ट रेंज, ठीक है। 2005 में इनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 2008 में एक्सपोर्ट चालू कर दिया था इन्होंने। देन 2013 में इंस्टॉलेश कैपेसिटी बढ़ाया अपना। देन एसएमई बोर्ड में अपने आप को स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज लिस्ट किया और 2017 में एक्विजिशन भी कर रहा है, ठीक है। और 2019 में इमर्ज्ड एज द वन ऑफ द मेजर सप्लायर ऑफ फोनेल इंडिया एंड ग्लोबल मार्केट, ठीक है। एक्वायर्ड ये अमरजोत केमिकल एंड वन ऑफ द लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर ऑफ द केमिकल विद द प्लांट्स लोकेटेड इन चलाद, अहमदाबाद, गुजरात, ठीक है। तो अगर इसमें अगर साइट में आप जाएंगे तो इसमें लिखा रहेगा कि एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग केमिकल, एग्रो, इंटरमीडिएट एंड फार्मा, ठीक है। तो इनका अगर आप देखेंगे मार्केट कैप, तो एक बड़ा ही छोटा मार्केट कैप वाला स्टॉक है, ठीक है। आप इसको माइक्रो कैप भी बोल सकते हैं। 12,036 करोड़ का ही मार्केट है अभी। 448 में करंट प्राइस है, 635 का हाई और 355 का लो 52 वीक का,
ठीक है। स्टॉक पी अगर देखेंगे तो 35 के आसपास चल रहा है। डिविडेंड इन मामूली सा है। आरओसी या आरओई ठीक ठाक है। तो स्टॉक का चार्ट पैटर्न आप देखिए, एट ए ग्लैंस आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक लिस्ट होने के बाद हल्का सा गया था ऊपर, देन गिरावट आया, कंसोलिडेट हुआ था। उसके बाद 2020 में जब सारे इंडस्ट्री में रैली आया, ये भी पार्टिसिपेट किया और भाग्य 22,000 तक पहुंच गया ये। तो कहाँ 300-400 रुपये का स्टॉक 2000 में पहुंच गया, एट ए टाइम 5x आपको रिटर्न दे दिया। उसका बाद इनका अर्निंग सही नहीं आया, ग्रोथ सही नहीं आया, इस वजह से दोबारा इनसे नीचे भी गिर के नीचे लो लगाया 355 के आसपास, और अभी इसी जोन में ट्रेड ये कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट अगर इसका पी देखेंगे, जैसे मैंने बताया कि इनका पहले जैसे लिस्ट हुआ था उसके बाद अर्निंग वगैरह सही था, उसके बाद अर्निंग में कंटिन्यू गिरावट आ रहा है, इस वजह से स्टॉक का पी जो है अभी ऊपर चल रहा है 35। बाकी मीडियन पी इसका 18 का आसपास है। तो अर्निंग में ग्रोथ आ जाएगा तो पी एडजस्ट हो जाएगा। अगर इसका रिजल्ट आप देखेंगे तो देखिए दिसंबर 2021 में 288 करोड़ का सेल था, वहीं पे दिसंबर में 250 करोड़ घट के आ गया, और अभी दिसंबर 2023 में 141 करोड़ का आ गया। तो सेल्स घटते जा रहा है। ठीक है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे 50 करोड़, 38 करोड़, अभी 2 करोड़, तो ड्रास्टिकली घटा हुआ है, इस वजह से स्टॉक इतना पिटा हुआ है। ठीक है। ओपीएम देखिए 17.40, 15.1। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रेशर है इन स्टॉक का ऊपर। ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 43, 34 माइनस, नेट प्रॉफिट 32, 26 -7। ठीक है। ईपीएस 11, 8 और अभी -2 रुपया। तो इस चीज़ को समझना चाहिए आपको, कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले ये चीज़ को समझना चाहिए कि स्टॉक अगर गिरावट में मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है। ठीक है। स्टॉक अभी चल नहीं रहा है, अर्निंग अच्छा खासा नहीं हो रहा है, गिर रहा है, माइनस में अर्निंग जा रहा है, तो इस वजह से स्टॉक पीटा हुआ है। क्या अकेला ये स्टॉक गिर रहा है? जी नहीं, पूरा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, इस वजह से ये स्टॉक भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। जब इन स्टॉक का दिन आएगा तो ये भी चमकेगा। ठीक है। प्रोमोटर 39% का स्टॉक होल्ड कर रहा था, देन 38, 37, 37, तो ये कंटिन्यू गिरावट आ रहा है प्रोमोटर का स्टॉक में। ये नेगेटिव एक बात है, आप मान के चल सकते हैं। ठीक है। एफआई 2 पॉइंट का आसपास होल्ड कर रहा था, आज 0.69, मतलब 1% से भी डाउन हो गया। ठीक है। तो ये भी एक इंडिकेट जो है गलत इंडिकेट करता है स्टॉक का बारे में। डीआई का देखिए बढ़ा रहा था कंटिन्यू 2.13, अभी 1% से नीचे आ गया। पब्लिक क्या कर रहा है? 57, 58, 59, 60, 60। ठीक है। तो पब्लिक खरीद रहा है। इस चीज़ को आप समझ के चलिए। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर होता है, लेकिन पब्लिक में भी ये आम रिटेल इन्वेस्टर नहीं है, इसमें भी बड़े बड़े एचएनआई वगैरह है जो इन स्टॉक को लेके चल रहा है। ठीक है। एट ए ग्लैंस अगर आप देखेंगे कि 60% आसपास प्रोमोटर के पास ये है, 37 के पास। ठीक है। ये 60% जो है ये है पब्लिक के पास। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। और एफआईआई और डीआईआई जो है मामूली सा स्टॉक होल्ड कर रहा है। एफआईआई का आप देखेंगे कि पिछला टाइम से अभी इस टाइम में थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है। इससे पहले और भी ख़राब पोजीशन था। तो ये चीज़ तो हम समझ गए कि स्टॉक का फंडामेंटल उतना सही नहीं है। ठीक है। अभी हम टेक्निकल में आगे हैं और आके देखते हैं चार्ट को। तो चार्ट एक सही पिक्चर देता है, तो वो सही पिक्चर हम लोग यहाँ से ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या बन सकता है। ये मैंने मंथली चार्ट आपके लिए लगाया। यहाँ को आप एक चीज़ सिंपल सा समझिए कि मंथली चार्ट में अगर आप सपोर्ट देखते हैं तो इस जगह पे इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म का सपोर्ट आप मान के चल सकते हैं कि 365, इससे ज़्यादा तो स्टॉक गिरना नहीं चाहिए। ठीक है। जो 52 वीक लो बनाया था उसका आसपास ही लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, 365 आप मान के चलिए। और ये 400 का आसपास भी अभी एक सपोर्ट ले रहा है, तो ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट माना जाएगा जो सपोर्ट अभी ले रहा है एट प्रेजेंट। ठीक है। 400 का सपोर्ट हम मान के चल सकते हैं। ठीक है। सपोर्ट तो समझ गए हम। अभी समझना है अगर हम ऊपरी लेवल से ले रखे हैं, कहीं भी ले रखे हैं, तो क्या करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं एकदम सीधा बात आपको बताता हूँ।
अगर आप ऊपरी लेवल से ले रखे हैं और अभी भी होल्ड कर रहे हैं तो मान लीजिए आप लॉस में हैं और ये स्टॉक 74% डाउन चल रहा है, हो सकता है आपके पास 50% डाउन है, 35% डाउन है, कुछ भी परसेंट डाउन है। तो अभी एट प्रेजेंट अगर आप बेचेंगे तो इसमें कोई प्रॉफिट तो आपको होने वाला नहीं है, गिरेगा, ठीक है, आपको लॉस में निकालना पड़ेगा। तो लॉस ने निकालने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या किया जा सकता है, तो मैं बताऊंगा कि जो गिरावट है आप देख सकते हैं कि गिरावट में रुकावट आया है, इस जगह पे बॉटम बनाने का कोशिश कर रहा है। स्टॉक अभी एक रेंज में फंसा हुआ है, निचली लेवल में ये और ऊपरी लेवल में ये। जब ये स्टॉक कोई भी एंगल में काट के जाएगा, मान लीजिए इसको काट के जाएगा तो इसमें तेजी आएगा, ऊपर जाएगा, इसको काट के नीचे आएगा तो गिरावट होगा। तो आप इसको एसआईपी का हिसाब से आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके अपना कॉस्ट एवरेज कर सकते हैं। इनका भी दिन आएगा। इस 2023 में जब सारे बुल रन में चल रहा था, स्टॉक पार्टिसिपेट नहीं किया, इवन अभी भी पार्टिसिपेट ठीक से नहीं किया है। अगला जब स्टॉक चलेगा सारे, नेक्स्ट टाइम ये भी भागेगा और अपना ऑल टाइम हाई को भी अचीव कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगा, ठीक है। जब ऑपरेटर इसको लेके चलेगा, छोटा कैपिटल का स्टॉक है, इनको ऑपरेटर आराम से लेके चल सकते हैं। तो जब इनका टाइम आएगा तो आपको टाइम मौका नहीं मिलेगा, ट्रेन छूट जाएगा, ये समझ के आप चल सकते हैं। तो ये तो हुआ जो ऊपरी लेवल से फंसे हैं उनके लिए मैं बताया कि धीरे धीरे आप एसआईपी मोड में बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आप इस निचली लेवल को देख के आपको मन ललचा रहा है कि खरीदना है तो क्या कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको बिफोर इन्वेस्टिंग सब कुछ रिस्क आपको समझना पड़ेगा। ये स्मॉल कैप माइक्रो कैप का स्टॉक आप मान लीजिए इसको, ठीक है, 2000 करोड़ से भी नीचे का स्टॉक है, तो एक रिस्क बना रहता है। रिजल्ट अच्छा पोस्ट नहीं कर रहा है, उसका रिस्क है। लेकिन अगर आपको पता है सब कुछ और स्विंग ट्रेडिंग आपको पता है कि कहाँ निकलना चाहिए, कितना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कितना लेके चलना चाहिए, एवरीथिंग आपको पता है, तो यहाँ पे आप सारे चीज़ समझ के निवेश कर सकते हैं, ठीक है। वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट में और ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे लो बनाया था और यहाँ एक सपोर्ट ये बना के चल रहा है। ये देखिए स्टॉक ऊपर तक गया, ठीक है, और 50 डीएमए को रेजिस्टेंस लिया, नीचे तरफ आया, दोबारा गिरा, दोबारा अभी 50 डीएम वीक को जो है रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। अभी थर्ड टाइम ये अप्रोच कर रहा है, ठीक है। हो सकता है आने वाले टाइम में इसको काट के ऊपर चला जाए। देन हम लोग 500 का ऊपर, जैसे ये 50 वीक का ये जो लाइन है ये 500 का ऊपर जाता है, तो अगर इसका ऊपर सस्टेन कर जाता है तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर होगा स्टॉक के लिए और यहाँ से एक अच्छा खासा रैली दिख सकता है, ठीक है। ये सब कुछ मैं बात कर रहा हूँ पॉसिबिलिटी का। आरएसआई भी देखिए कि आरएसआई भी घूमने का कोशिश यहाँ कर रहा है, ठीक है। तो नीचे लेवल में जैसे मैंने बताया कि अभी 425 लेवल का आसपास ये लीजिए सपोर्ट ले रहा है, तो इनको आप स्टॉप लॉस लगा के स्विंग ट्रेड कर सकते हैं और 500 का ऊपर अगर करेंगे तो और बेटर रहेगा, ठीक है। उस हिसाब से आप देख सकते हैं। देन अगर आप डेली चार्ट देखेंगे, डेली चार्ट आप देख लीजिए, डेली चार्ट में और ज़्यादा आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डेली चार्ट में क्या दिख रहा है आपको कि स्टॉक 200 में का ऊपर गया और सस्टेन नहीं कर पाया, फिर दोबारा नीचे आ गया और अभी यहाँ से सपोर्ट लेके और ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। 20 डीएमए को इसने अचीव कर लिया, 50 डीएमए के ऊपर जैसे ही गया यहाँ पे प्रेशर आया, सेलिंग प्रेशर, नीचे धकेल दिया गया। अभी 1 या 2 दिन में इसको भी काट के ऊपर चला जाएगा, देन एक स्ट्रॉन्ग आप मान सकते हैं इसको। उसके बाद जैसे ही 200 डीएमए के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करेगा, वहाँ से एक अच्छा खासा स्विंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। तो चार्ट धीरे धीरे बुलिश हो रहा है, ठीक है। आरएसआई को भी आप देख के समझ सकते हैं। वीकली चार्ट में भी आपने देखा कि आरएसआई धीरे धीरे बुलिश होने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो बहुत टाइम बाद ये ऐसे अपॉर्चुनिटी आ रहा है कि स्टॉक धीरे धीरे चलने का कोशिश कर रहा है। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें पूरा कैपिटल का सेव करते हुए ऐसे स्टॉक में अगर ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करके चलना है तो 3% मैक्सिमम, ठीक है, अपना कैपिटल का 3% आप लगा के चल सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया सपोर्ट लॉन्ग टर्म सपोर्ट है 365 के आसपास, ठीक है, और 635 का ऊपर जाएगा मंथली। अगर ये मंथली क्लोजिंग 635 का ऊपर दे देगा, ठीक है, तो और ज़्यादा बुलिश हो सकता है।
इसको आप नोट करके चल सकते हैं, ठीक है। मंथली जिस दिन ये क्लोजिंग दे देगा 635 का ऊपर, तो इसको आप और ज़्यादा बुलिश मान के चल सकते हैं। वीकली चार्ट में क्या है, वीकली चार्ट में भी सेम है, 365 का आप इसको सपोर्ट मान के चलिए, और अभी 500 का आसपास चल रहा है, ठीक है, 447 में चल रहा है। जैसे ये 570 का ऊपर क्रॉस कर देगा तो वहाँ से एक अच्छा खासा बुलिश आपको और दिखेगा स्टॉक, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो 570 580 का ऊपर आप लीजिए, वहाँ पे सेफ रहेगा, और 635 को अगर काट के ऊपर चला जाता है तो 750 आपको टारगेट इजीली हासिल होगा। और अगर इसको आप लंबे समय तक लेके चल सकते हैं, 1 साल 2 साल, तो आने वाला टाइम में जैसे मैं बता रहा हूँ ये आपको 100% रिटर्न देगा और ऑल टाइम हाई को भी अचीव करेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट कैप छोटा वाला स्टॉक है, जब दौड़ना चालू करेगा तब रुकने का नाम नहीं लेगा, अच्छा खासा आपको रिटर्न बनेगा। लेकिन वही है, लालच में आके पूरा का पूरा कैपिटल ऐसे स्टॉक में नहीं डालते हैं, क्योंकि चलेगा कब ये कोई गारंटी नहीं है। तो अपना कैपिटल सेफ रखते हुए 1% 2% मैक्सिमम आप लगा के चलना है ऐसे स्टॉक में। बहुत ज़्यादा है तो 3%, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा केमिकल सेक्टर ही अपना पोर्टफोलियो में भर लिया आपने और केमिकल सेक्टर अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है तो आपका पोर्टफोलियो भी अंडर परफॉर्म करेगा। इसलिए डाइवर्सिफाई करके चलिए और अपना रिस्क टू रिवार्ड, अपना रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ देख के करिए। और करने से पहले सोच लीजिए, इन्वेस्ट करने से पहले आपको सोच लेना है कि मेरे को निवेश करना है ऐसे स्टॉक में, नहीं करना है। अगर निवेश करना है तो फिर बने भी रहना है लॉन्ग टर्म, क्योंकि कब चलेगा ये कोई गारंटी नहीं है। आज से 2 साल पहले HDFC AMC 1500 रुपया तक लो लगाया था और अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो बंदा HDFC में AMC में निवेश किया उनको पूछिए कि पेशेंट क्या चीज़ है, अगर निचले लेवल से अभी तक होल्ड कर रहे हैं तो, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और सबको फाइनेंशियल फ्री होने के लिए हेल्प कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।